हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैन वांग। सो गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट ले करके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से लानवांग जी को ये बोला गया था कि उसे उसका टास्क पूरा करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। लानवांग जी जो कि अपने सारे टास्क पूरा कर लिया था और वो समुद्र की तरफ वापस आते हुए बोलता है, हाँ चलो मेरा सारा टास्क पूरा हो गया। अब मेरा सिर्फ एक टास्क बचा है, सिर्फ एक और इंसान की जान बचा ली मैं, तो उसके बाद मैं जीत जाऊंगा और मैं अपने किंगडम का किंग बन जाऊंगा। ऐसा बोल के वो बहुत स्माइल करते हुए वापस अपने घर के तरफ जा रहा था, यानी कि समुद्र के तरफ जा रहा था। वो समुद्र की तरफ जाते हुए बोलता है, वैसे इस टास्क में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ मुझे मिली, कुछ अच्छे लोग मिले तो कुछ बुरे लोग, बट मुझे तो मेरा टास्क पूरा करना था। चलो देखते हैं अब क्या होगा। ऐसा बोल के वो पहुंच जाता है बीच पर, समुद्र के बीच पे। और वो जब बीच पे पहुंचता है ना तो वो बोलता है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जो कि कोई संकट में हो। ऐसा बोल के कभी इधर देखता, मतलब कभी राइट देखता, कभी लेफ्ट देखता। तभी वो देखता है ना कि बहुत दूर लेफ्ट की साइड, बहुत दूर एक इंसान है जो कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और एक बड़े से पत्थर के सामने वो खड़ा है, मतलब ऊपर का खड़ा है, ठीक है। तो जो वांगजी है ना वो बोलता है, क्या वो अपनी जान लेने वाला है खुद की? वहाँ पे पानी, हाँ वहाँ पे पानी तो गहरा है काफ़ी ज़्यादा, वो वहाँ पे क्यों खड़ा है? ओ माय गॉड, अगर वो वहाँ पे गिरा तो वो डूब जाएगा, उसे स्विमिंग नहीं आया तो फिर क्या होगा? मुझे मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे जाना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। ऐसा बोल के वो दौड़ने लगता है उसी दिशा में। थोड़ा देर तक उसी दिशा में दौड़ता है, फिर उस इंसान के पास पहुँच जाता है। और वो जैसे ही उस इंसान को मतलब बोलने लगता है कि मतलब, हे तुम वहाँ पे क्यों खड़े हो? हाँ चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, जल्दी जल्दी उतरो। वो इंसान जो कि कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कौन किसे बोल रहा है। ऐसा बोल के ना कभी वो लेफ्ट देखता, फिर राइट देखता, फिर वो अपने पीछे देखता, अपने पीछे देखता है एक लड़का है जो कि दौड़ के उसके पास ही आ रहा है। विंग कंफ्यूज हो जाता है, जी हाँ वो हमारा विंग है, हमारा क्यूट सा विभूषियान, हमारा माफिया किंग। वो कंफ्यूज लुक के साथ उस लड़के को देखने लगता है। फिर वांजी फटाफट दौड़ के उसके पास पहुंचता है और बोलता है, तुम ए लड़के नीचे उतरो, नीचे उतरो जल्दी। तुम यहाँ से, तुम्हें पता भी है अगर तुम यहाँ से कूदोगे तो नीचे बहुत गहरा पानी है, तुम डूबने लगोगे। अगर तुम्हें स्विमिंग नहीं आया तो कौन बचाएगा? हाँ मैं नहीं बचाने जा पाऊंगा, तुम जल्दी नीचे उतरो। ये सुनते ही विंग कंफ्यूज, भाई उसे बचाने की क्या ज़रूरत है? मैं भला क्यों कूदूंगा? मैं यहाँ पे क्यों कूदूंगा? मुझे क्यों अपनी जान लेना? मतलब वो अपने मन में सोच रहा था ये सब। विंग उससे पूछता है, बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तभी वो लड़का बोलता है, आई मीन वांगजी बोलता है, मुझे पता है पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ने तुम्हें चीट कर दिया होगा, इसीलिए तुम अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हो ना। प्लीज़ मत आओ, प्लीज़ प्लीज़ खुद को मत मारो वरना पानी गंदा हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता ये समुद्र का पानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम कूदोगे तो उसमें गिर जाओगे, फिर डूब जाओगे, डूबने लगोगे, पूरा पानी पी लोगे, तुम्हारा शरीर फूल जाएगा पानी की वजह से और तुम मर जाओगे, जिसके कारण से तुम्हारी स्मेल, तुम्हारी बॉडी की गंदी सी स्मेल पूरे समुद्र में फैल जाएगा। फिर समुद्र की मछलियाँ, शार्क वार्क तुम्हें खा जाएंगी, जिसके कारण से हर जगह ही ब्लड, इससे पूरा पानी गंदा हो जाएगा। तुम वहाँ से उतरो, जल्दी उतरो वरना मेरा पानी गंदा हो जाएगा। ये सुनते ही विंग कंफ्यूज लुक के साथ, पूरी तरीके से कंफ्यूज लुक के साथ वांग जी को देखता है और बोलता है, ये बंदा क्या बोल रहा है? पहले तो वो उसके मतलब उस पत्थर से नीचे उतरता है, फिर वो बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे खुद को जान से मारने नहीं आया हूँ,
सेकंड थिंग्स तुम्हारा पानी, व्हाट यू मीन तुम्हारा पानी? हाँ, ये सुनते ही वांग जी चुप। फिर वो बोलता है अरे वो मेरे कहने का मतलब कि हमारा पानी, हमारा पानी। ये सुनते ही विंग जो है ना अजीब नज़र से दिखता है। फिर वो बोलता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऐसा बोल के फिर से वो दूसरे तरफ पत्थर पे चढ़ के वो दूसरे तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी जो है ना वो बोलता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ। फिर विंग उस तरफ जाकर, पत्थर की दूसरी तरफ जाके रेत पे चल के वो पानी की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि वो बचपन में इसी जगह पे एक मरमेड को, एक छोटा सा बच्चा को बचाया था। इसीलिए उसे ही याद करके विंग उस पानी के अंदर जा रहा था। इस तरफ वांग जी जब वो ये देखता है कि किस तरीके से विंग पानी के अंदर जा रहा है, विंग एक्चुअली वांग जी को पता नहीं, बट विंग को स्विमिंग आती है। विंग ने स्विमिंग में काफ़ी अच्छा गोल्ड मेडल जीता था, वो फर्स्ट रैंक पे आया था, तो इसीलिए वो नॉर्मल है और वो पानी के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो वांग जी जो है ना वो डर जाता है और फटाफट दौड़ता है उसकी तरफ और उसको खींचने लगता है। इधर विंग अपने आप को खींचता है उससे, और मतलब वांग जी से, और वांग जी उसे खींचता है कि तुम पानी से बाहर निकलो, और विंग बोलता है कि मुझे छोड़ दो, और इधर वांग जी बोलता है तुम दूर हटो, वहाँ से निकलो, जल्दी बाहर निकलो, जल्दी निकलो। तभी विंग बोलता है यार तुम मेरा पीछा छोड़ो यार, मुझे छोड़ो जल्दी, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तभी इधर वांग जी बोलता है तुम हटो वहाँ से, जल्दी निकलो बाहर, निकलो बाहर, खुद को नहीं जान से मारते हैं, जल्दी बाहर निकलो। ऐसा बोल के वो इतनी तेज़ से खींचता है ना अपनी पूरी ताकत लगा के कि विंग जो है ना, विंग को लेकर के वो दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते, क्योंकि घुटने तक का पानी वहाँ पे था। ठीक है, तो वो दोनों ही पानी के अंदर गिर जाते और वांग जी के ऊपर विंग आ जाता है। ठीक है, और इस टाइम विंग और वांग जी दोनों की आइज ना एक दूसरे से टकरा जाती है। अचानक से ही वांग जी की बॉडी के अंदर से एक वाइट कलर का एक बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ एक पर्ल, एक मोती, वो विंग के माउथ में चला जाता है, माउथ से उसके बॉडी में चला जाता है, क्योंकि विंग का जो मुंह है ना वो आकर के ऐसे खुला हुआ था, और विंग और वांग जी दोनों को एक के लिप्स जो है ना अटैच थे। ठीक है, अचानक से ही वो दोनों का जो लिप्स जो है वो अटैच हो गया था गिरने की वजह से, जिसके कारण से उन दोनों की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, और वांग जी के बॉडी से वो पर्ल निकल के वो विंग के बॉडी के अंदर चला जाता है वो पर्ल, और विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। इस तरफ वांग जी जो कि पूरा शॉक्ड, वो फटाफट उठता है, विंग को उठाता है, खींच के उसको बाहर लेके जाता है, और वो फिर विंग के बॉडी को ध्यान से देखने लगता है। तो वो देखता है कि विंग के बॉडी के अंदर, मतलब उसकी बेली की तरफ, वो एक मतलब चमकता हुआ कुछ चीज़ है। वो ये देख के ना वो पूरा शॉक्ड, फिर वो अपने बॉडी को टच करता है, फिर अपने हाथों से, मतलब अपने हाथों से ना कुछ फील करने की कोशिश करता है, और वो पूरा शॉक्ड हो जाता है, पूरी तरीके से शॉक्ड। और मतलब वो ना इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना कि वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। इस तरफ विंग, थोड़ी देर बाद विंग को ना होश आता है, फिर वो सर पकड़ के उठता है अपना, और फिर बोलते हैं यार किन बेवकूफ़ों से पाला पड़ता है, ऐसा कह के ना वो उठ जाता है, और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, बोलते तुम बेवकूफ़ इडियट इंसान, दोबारा मेरे पीछे आए ना तो तुम्हें मैं गोली से उड़ा दूंगा। ऐसा बोल के ना वो निकल जाता है वहाँ से। इस तरफ वांग जी जो कि कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद ना वो सुबह से, मतलब वो दोपहर के टाइम गया था वहाँ पे बीच पे। ठीक है, अभी शाम हो चुका था, वो उसी जगह पे बैठा हुआ था, मतलब वहाँ पे एक पत्थर था, उस पे बैठ के बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ लोग आते हैं पानी से। वैसे तो वो पूरा का पूरा बीच खाली हो चुका था। ठीक है, तो वहाँ पे ना जो पानी के अंदर से ना कुछ लोग बाहर निकलते हैं, वो भी आधा मरमेड थे, आधा इंसान थे। उसमें से एक इंसान कहता है वांग जी, वांग जी। तभी वांग जी जो है ना अपना सर उठाता है और वो उस इंसान की तरफ देखता है, और वो देखते ही ना वो जोर जोर से रोने लगता है, बोलता है साओ शिनचैन प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी शिनचैन शॉक्ड, और वो सोचता है ये रो रहा है, इसने कुछ ना कुछ कांड कर दिया होगा।
ऐसे बोल के वो अपने बगल में देखते हैं और वो बोलता है अब क्या करें, इसने तो पक्का कुछ ना कुछ कांड किया होगा। तभी वो इंसान बोलता है हो गया बेड़ा गर्क, अब कुछ नहीं कह सकते, चलो चल के सुने ज़रा क्या किया है। ये सुनते ही वो हमें सर हिलाते हैं वो दोनों ही। फिर उसके बाद वो दोनों ही ह्यूमन रूप में आके अपना कपड़ा पहन के वो चले जाते हैं, वांग जी के पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वांग जी बताता है कि किस तरीके से उसने एक इंसान की हेल्प की है और उसकी बॉडी में उसका पर्ल चल गया है, जिसके कारण से वो जो है मतलब वांग जी जो है वो वापस अपने घर नहीं जा सकता है। ये सुनते ही ना वो पूरा सॉफ्ट, सभी के सभी सॉफ्ट। वो बोलते हैं अब क्या होगा। हाँ, तभी जो सिंचन के बगल में इंसान बैठा था ना वो बोलता है हमें हमें राजा को ये बात बताना चाहिए, तुम्हारे पिता को। तभी वांग जी बोलते प्लीज़ प्लीज़ नहीं हुसैन, ऐसा मत करना प्लीज़, वरना मेरे डैड मुझे बहुत डांटेंगे, पिताजी बहुत ज़्यादा डांटेंगे मुझे। तभी जो शाओ सिंचन है वो बोलते हैं लेकिन तुम्हें ये करना होगा, तुम ऐसे कैसे करोगे। हाँ, तुम्हें वो पर्ल चाहिए, तुम्हें घर जाना होगा अपने और जा करके अपने पूरे किंगडम को संभालना है, तुम ऐसे नहीं यहाँ पे रह सकते। तभी वांग जी रोते हुए बोलता है वो क्या करे, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो इंसान मेरा पर्ल लेके चला गया। तभी शाओ चैन बोलता है तो तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए था ना, तुम उसके साथ जाते। तो वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पर्ल चाहिए, ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तभी शाओ सिंचैन और न्यूसन बोलते हैं अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो न्यूसन बोलता है चाहे कुछ भी हो हमें किसी एक बड़े का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो शाओ सिंचैन बोलता है तो तुम अपनी गगा को बुलाओ, उनसे हेल्प लेते हैं, वो कुछ ना कुछ उपाय तो ज़रूर बता देंगे। ये सुनते ही जो शाओ सिंचैन है न्यूसन जो है वो बोलता है सही कहा तुमने। ऐसा कह के ना वो अपने मन में कुछ मतलब किसी से माइंड लिंक करता है, अपने गगा से माइंड लिंक करता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक इंसान अचानक से अपीयर हो जाता है और फिर वो इंसान बोलता है न्यूसन तुमने मुझे अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी न्यूसन बोलता है गगा हमारी हेल्प कीजिए। तो नी मुंजे जो कि न्यूसन के गगा थे वो बोलते हैं कि क्या हुआ है। नी मुंजे एक्चुअली में एक सैनिक के लीडर है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ है। तो न्यूसन बताता है कि किस तरीके से वांग जी का पर्ल एक इंसान के बॉडी में चला गया है। ये सुनते ही वो शॉक्ड। फिर वो बोलते हैं ये तुमने क्या किया है वांग जी। तो वांग जी रोते हुए बोलते हैं गगा मैं क्या करूँ। तो वो बताते हैं कि ऐसे तो वो पर्ल नहीं आने वाला है, इसका सिर्फ 2 ही उपाय है। तो वो पूछते हैं कि क्या। तो न्यू मुझे बताते हैं कि वो पर्ल को वापस लेने का सिर्फ 2 उपाय है। पहला, उस इंसान को मार डालो। ये सुनते ही दोनों शॉक्ड। फिर वांग जी बोलता है दूसरा। फिर न्यू मुझे बोलते हैं उस इंसान से प्यार करो। ये सुनते ही वांग जी कंफ्यूज। फिर वो पूछते क्या मतलब आपका। तो न्यू मुझे बताते हैं कि अगर तुम इन पहले ऑप्शन को चूज़ करोगे तो हमारे ये रूल के ख़िलाफ़ है। हमारे रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम किसी भी ह्यूमंस को बिना किसी वजह के नहीं मार सकते जब तक वो हमारे ऊपर अटैक ना करे, ठीक है। तो ये हमारे रूल के ख़िलाफ़ है। वो इंसान के पास तुम्हारी गलती के कारण से तुम्हारा पड़ गया है, इसलिए तुम उससे बेफालतू से इसी तरीके से उसे मार नहीं सकते हो, और इसीलिए तुम्हें पहला वाला ऑप्शन छोड़ना होगा। और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास, अब सिर्फ और सिर्फ दूसरा ऑप्शन है, उससे प्यार करो। ये सुनते ही वांग जी बोलते प्यार कैसे करूँ मैं उससे भला। तो सिंचन उसके सर पे एक टपली मारते और बोलते किस काम के तुम राजा बनोगे, हाँ, जब तुम्हें इतना ही नहीं पता कि प्यार कैसे करते हैं। हाँ, तो नीम मुझे बोलते हैं कि तुम्हें उसके करीब जाना होगा, तुम्हें उसके दिल में अपने लिए तुम्हें फीलिंग्स को जगाना पड़ेगा, जिसके कारण उसका दिल जब
तुम उससे दूर, मतलब वो तुमसे दूर जाएगा ना तो वो रोएगा, और जिसके कारण से वो पर्ल बाहर आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम उससे प्यार करो, तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनते ही वांगजी रोने लगता है और बोलता है कि उसको रोने से पहले तो मैं ही रोने लगूंगा। मैं क्या बोलूँ, वो रोएगा। वो इंसान तो मुझे इतना गुस्से में घूर के गया है और मुझे वार्निंग दे के गया है, अगर मैं दोबारा उसके सामने आया तो वो मुझे जान से मार देगा। ये सुनते ही सभी शॉक्ड। फिर वो पूछते हैं आखिर तुम्हारा पर गया किसके पास है। ये सुनते ही वांगजी बोलता है अरे वो बहुत अजीब सा बंदा दिखता है, लड़कियों की तरह लंबा लंबा उसका बाल है और बहुत खूंखार दिखता है। वैसे तो उसका चेहरा बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, हैंडसम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा घूर के देखता है वो, बहुत डरावना तरीके से। और ऊपर से उसकी आंखें, वाह उसकी आंखें, उसका वो सिल्वर आइस, मन करता है उसमें डूब जाओ। लेकिन वो ऐसे घूरता है ना जिससे लगता है कि वो अभी इसी वक्त मुझे मार डालेगा। और उसका मुंह, मतलब वो मुंह से कभी अच्छी बात निकालते ही नहीं। वो मुझे देखते ही मेरे ऊपर भड़क गया था, मैं तो उसकी जान बचा रहा था, वो यहाँ पे अपना जान लेने की कोशिश कर रहा था, इससे मेरा पानी गंदा हो जाता ना। ये सुनते ही नीमन जो अपने सर पे हाथ पीट, मतलब हाथ मारते, और नी हुसैन और शाओ सिंचन भी। फिर नी हुसैन बताए वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, हाँ तुम एक इंसान के सामने जाओगे और बोलोगे कि तुम मेरे घर को मत गंदा करो, तुम मेरे पानी को मत गंदा करो, तो वो बेवकूफ़ी तुम्हें समझेगा ना। और साथ ही साथ अगर वो खुद का जान नहीं दे रहा होगा, वो नॉर्मल यहाँ पे खड़ा होगा तो ये वांगजी बोलता है ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मेरा पर्ल उसके पास है और उसे देना होगा। तो जो नीमन जो है वो बोलते हैं हाँ तो एक ही तरीका है ना, तुम उससे प्यार करो और तुम उसे भी खुद से प्यार करवाने पे मजबूर कर दो, तो तुम अपना पर्ल आराम से ले सकते हो। तो लान वांगजी बोलता है बट मैं उसके पास कैसे जाऊंगा, उसे प्यार करने के लिए, उसको प्यार कराने के लिए तो उसके पास जाना होता है ना। तो वो तो साफ साफ बोल दिया है कि अगर वो दोबारा मेरे सामने आया तो उसे मुझे गोली से वो उड़ा देगा, और आप बोल रहे हो प्यार करो। तो नहीं मुझे बोलते अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो कि तुम्हें कैसे उसके करीब जाना है और किस रीज़न से जाना है, ठीक है। तुम उसके करीब जाओ और जाके उससे प्यार करो, और प्यार करके अपना पर्ल वापस लो और वापस अपने घर आओ, ठीक है। तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि राजा को ये बात ना पता चले, ठीक है। तो वांगजी बोलते हैं प्लीज़ आप प्लीज़ पिताजी को ये सारी बात पता मत चलने दीजिएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ये सुनते ही जो नीमन है वो हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद वो अपने वो वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं जहाँ से वो आए थे। उसके बाद नी हुसैन बोलता है कि वांगजी तुम यहीं पे रहो, ठीक है, हम दोनों जाते हैं और जाकर देखते हैं कि हो सके हमारे लाइब्रेरी में कुछ इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कुछ बातें हों, तो हो सके पता चल जाए, वहाँ पे कुछ जानकारी मिल जाए। तो वांगजी बोलता है हाँ जाओ, जा कर के बुक में ढूंढो कि ऐसा क्यों हुआ है, अगर हो भी तो क्या करें, जाओ जा कर के ढूंढो। तो न्यू हुसैन और शाओ सिंचन भी हाँ कर देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं अपना ख्याल रखना बोल के। और इस तरफ वांगजी जो कि काफ़ी देर तक बैठा रहता है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पानी में उतरता है। पानी में जैसे ही उतरता है उसकी टेल्स बाहर आ जाती हैं, और फिर वो गहरी सांस लेता है। उसके बाद वो पानी में जाता है, थोड़ा दूर तक तो आराम से चला जाता है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा गहराइयों में वांगजी नहीं जा पाता है। वो वापस ऊपर आ जाता है और वो गहरी गहरी सांस लेने लगता है। फिर वो बोलता है मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, ऐसा बोल के वो वापस पत्थर पे आ जाता है। पत्थर पे आने के बाद वो वहीं पे लेट जाता है। अब वो ह्यूमन रूप में था, पूरी तरीके से ह्यूमन रूप में ड्रेसअप था। वो सोचता है कि वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसकी एनर्जी भी लो हो जाएगी धीरे धीरे, उसके पर्ल के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोच के वो वहीं पे सो जाता है। अब यहाँ से हम विंग की तरफ का सीन देखते हैं। विंग बीच पे क्यों आया था, कैसे आया था, किस लिए आया था, ये सब अब हम जानते हैं, ठीक है। विंग जो कि काफ़ी सारी मीटिंग्स को अटेंड कर चुका था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था।
फिर वो सोचता है कि वो एक बार उसी जगह जाएगा जहाँ पर वो बचपन में गया था और उस इंसान से मिला था, या फिर कहे उस मछली प्लस इंसान से मिला था, वो बच्चे से मिला था, जिसे वो उस जगह पे जाएगा और सोचेगा उस हो सके शायद वो ऊपर कहीं आ गया हो, इसीलिए वो वहाँ पे जाता है। विंग थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए वहाँ पे गया था, वो जाता है वहाँ पे, बट वांग जी के साथ ये सब कांड हो जाता है, जिसके कारण से विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो जाता है। शांत होने के लिए गया था लेकिन गुस्से में होके आता है, इसीलिए वो वापस अपने घर चला जाता है। घर जाता है और गुस्से में डिनर करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उठता है, उठने के बाद अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। उसके बाद शुयांग जो कि उसका सारा शेड्यूल बता रहा था, शेड्यूल बताने के बाद वो बोलता है कि सबसे पहले आपको एक मीटिंग में जानी है जो कि एक काफ़ी बड़े क्लाइंट से होगी। तो विंग जो है ना वो बोल देता है एक काम करो, उस मीटिंग को तुम उसी बीच वाले रिजॉर्ट में कर दो, जिसके कारण मैं थोड़ा सा वहाँ पे फ्रेश फील करूँगा। तो शुयांग बोलता है ठीक है मैं कर दूँगा। तो विंग जो है वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। विंग, शुयांग और साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स वो वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद विंग जो है वो वहाँ पे अपनी मीटिंग्स को कंप्लीट करता है। मीटिंग्स को कंप्लीट होने में करीब कुछ घंटे लग जाते हैं। सुबह के 9 बज चुके थे। वो अब अपना थोड़ा सा मतलब कुछ स्नैक्स खाता है। उसके बाद वो एक अपने ही रूम में चला जाता है। वहाँ पे एक उसका रूम था, उस रूम में चला जाता है। उस रूम में जाकर देखता है वहाँ पे बहुत बड़ी खिड़की थी, जहाँ से बीच का नज़ारा आराम से देखा जा सकता था। तो विंग जो है वो उस जगह पे जाके खड़ा हो चुका था। खड़ा होने के बाद वो दूर तक बीच में देखने लगता है। जब वो देखता है तो उसकी नज़र जाती है उसी जगह पे जहाँ पे कल रात वो खड़ा था। वो उसी जगह देखता है कोई एक इंसान वहाँ पे एक बड़े से पत्थर पे लेटा हुआ है, और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हालत में लग रहा था विंग को। तो विंग जो है ना वो डर जाता है। वो सोचता है कि क्या वो ठीक तो है वो इंसान। फिर वो वहाँ से निकलता है, उस रिज़ॉर्ट से निकलता है। निकलने के बाद वो जाता है उसी जगह बीच पे, और बीच पे जाने के बाद वो देखता है कि एक इंसान जो कि उसका फेस जो है ना दूसरी तरफ है, और उसकी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी हालत में, बहुत ज़्यादा वीक हालत में है। वो उसके पास जाता है और वो उससे थोड़ा सा हिलाता है और बोलता है हे क्या तुम ठीक हो। इस तरफ विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, और विंग जब उस इंसान को पलटता है तो वो देखता है और बोलता है ये तो कल मुझे परेशान करके रख दिया था, और अभी इसका ये हालत हो गया, क्या ये ठीक तो है। ऐसा बोल के वो ना अपनी 2 उंगली को वांग जी के नोज़ के पास लेके जाता है। तो वो देखता है कि वो सांस तो ले रहा है बट बहुत हल्का हल्का सांस ले रहा है। तो ये देखते ही ना विंग डर जाता है, और वो सोचता है कि ये क्या हो गया इसे। फिर वो बोलता है कल तो मुझे बहुत परेशान कर रहा था, आज इतना अजीब, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा बोल सोचते हुए ना फिर वो सोचता है क्या करे वो। फिर वो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, वो वांग जी को अपने गोद में उठा लेता है और अपने रिजॉर्ट में लेकर के जाता है। वहाँ पे लेके जाने के बाद वो उसे अपने ही बेडरूम में लिटा देता है। उसके बाद वो कुछ डॉक्टर्स को बुलाता है, उसके चेक करवाता है, बट डॉक्टर बोल देता है कि वो नॉर्मल है, वो बस वीक हो गया है थोड़ा सा। ऐसा बोल के वो चले जाता है। इस तरफ विंग जो कि कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है वीक हो गया है, नॉर्मल है, बट इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है। वो ना उसके करीब जाता है, उसके करीब जाके ना उसको गौर से देखता है। जब वो उसके करीब था ना तो विंग की बॉडी के अंदर वो जो पर्ल था ना वो शाइन करने लगता है, और उसकी वजह से वांग जी को जो है ना एनर्जी उसे फील होने लगता है। वांग जी मतलब अपने होश में ही नहीं था। वो विंग को पकड़ लेता है और पकड़ के अपने पास ही लेटा लेता है, और उसे बहुत बहुत टाइटली जो है ना वो हग कर लेता है।
और वो बोलता है मेरी एनर्जी, कहाँ चल गए थे तुम मुझसे दूर, थैंक गॉड तुम अब मेरे पास हो, अब मुझे बेटर फील हो रहा है। ऐसा करके वो स्माइल करता है और वो ना विंग के चेस्ट में ना अपने फेस को रब करने लगता है और वो फिर से सो जाता है। इस तरफ विंग जो कि पूरी तरीके से वो सॉफ्ट हो जाता है। ये क्या हुआ, एक पल में ही पूरा सब सिचुएशन ही बदल गया। वो पूरी तरीके से वो सॉफ्ट हो जाता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम के वक्त जो है ना विंग को ना काफ़ी कॉल्स आ रहे थे। तो विंग जो है ना वो वांग जी से दूर हटने की बहुत ट्राई करता है, बट वांग जी जो है ना छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास उसकी एनर्जी थी, विंग था तभी ना वो छोड़ ही नहीं पाया, तो छोड़ा नहीं पाया खुद को विंग। तो जैसे तैसे करके वो अपने फ़ोन को निकालता है और फ़ोन पे बात करता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी होगी। तो विंग जो है ना वो बोलता है कि अब इसका क्या करूं। फिर उसके बाद वो कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाता है अपने। फिर वो बॉडीगार्ड्स मिलके वांग जी और विंग को अलग करता है। फिर विंग जो है ना वो बोलता है बॉडीगार्ड्स को इसे ले जाए और मेरे मैंसन में ले जा करके एक रूम में लिटा दें, मेरे रूम के बगल वाले रूम में लिटा दें। तो वो बॉडीगार्ड्स वही करते हैं, क्योंकि वांग जी जो है ना अपने हालत में नहीं था, वो अपने होश में ही नहीं था, तो इसलिए वो कुछ नहीं कह पाता। विंग के बॉडीगार्ड उसे लेकर के जाते हैं विंग के मैंसन में। ले जाने के बाद उसे विंग के रूम के बगल वाले रूम में जाकर के बेड पे लेटा देते हैं। और इस तरह विंग जो है ना वहाँ से चला जाता है एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। कुछ मीटिंग्स को अटेंड करता है, फिर कुछ फाइल्स को चेक करता है, उसके बाद कुछ डील्स उसे करना होता है। वो डील को क्रैक करता है, उसके बाद वो आ जाता है अपने मैंसन। वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था। वो आता है डिनर करता है। डिनर करने के बाद वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि वांग जी इसके मैंसन पे हैं, वो भूल चुका था। वो चला जाता है अपने रूम में अपने रूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो सो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार वांग जी जब अपने होश में आएगा तो वो क्या करेगा, विंग को देख के वो क्या करेगा, और विंग और वांग जी के बीच में प्यार कैसे होगा, वांग जी कैसे अब एक दूसरे में प्यार लाएगा जिससे वो अपना पर्ल वापस ले पाएगा। ठीक है, अब हम वो सब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आगे देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तब तक के लिए आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।